आज जब मैं मेयर बना तो मुझे लगा कि ये कचरे के पहाड़ के लिए मैंने बोल तो दिया भाषण में कि हटा देंगे, और ये हटेगा कैसे। तो मैं रात को सोता था तो मैं सोचता था कि माननीय मोदी जी से मिलूंगा मैं और ये कचरे का विषय रखूंगा। और भगवान का कृपा देखिए, बड़े मोदी जी के पास तो नहीं पहुंचा मैं, और छोटे मोदी जी के पास गया पुष्कर सिंह धामी जी पे, और उन्होंने कृपा किया। आज ऋषिकेश कचरा मुक्त होने जा रहा है। ऑल वेदर रोड देख लीजिए, रेलवे परियोजना देख लीजिए, हमारे यहाँ नगर निगम ऋषिकेश में देख लीजिए। हर दिन अभी पत्रकार वार्ता में हमने बताया कि इतना पैसा अभी कुंभ से सैंक्शन हो गया। अभी हमारे त्रिवेणी घाट के लिए 115 करोड़ रुपया के सैंक्शन हो गया। अभी 33 करोड़ का आस्था पथ के लिए सैंक्शन हो गया। क्या लग रहा है आपको कि ऋषिकेश में बदलाव दिखेगा? देखिए, ऋषिकेश में नहीं, पूरा उत्तराखंड में बदलाव दिखेगा। और मुझे लग रहा है आप भी देख रहे हैं, हमारे अब मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, रुकते नहीं हैं और चलते रहते हैं। राजपाल खरोला वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि भाई आप देखिए कि निगम ट्रिपल इंजन सरकार चली, उसके बावजूद जो कचरा निस्तारण की जो समस्या है वो इतने लंबे समय से बनी हुई, जिस पर अभी जाकर के कार्रवाई हो रही। और उसमें भी एक विवाद ये निकल के आया है कि नगर निगम ने प्रस्ताव की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली, और वहीं पर जो क्षेत्रीय विधायक के प्रेमचंद जी वो कहने कि ये सब मैंने की और जिम्मेदारी कोई और ले रहा है। ये कूड़े का पहाड़ जो बरसों से कचरा के ढेर लगा, वो शंभू पासवान और आज के पार्षद लोग हमारे 40 हटाने जा रहे हैं, तो सर ये हमें मिलेगा, हम लोग हटा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विधायक जी अपनी हमने मतलब मैंने प्रयास किया और क्रेडिट कोई और ले रहा है। अब कहने दीजिए ना, कोई चीज अच्छा हो रहा है, अब मान लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ हम भी कर लेते हैं, ये हमने भी किया तो हो ही रहा है ना। अभी 2 प्लांट लगेगा तब उसका निस्तारण होना है। ये अभी लगा नहीं, अभी तो जेसीबी लगाए हैं, वो पलट रहे हैं, उसको कचरे को इधर से उधर कर रहे हैं। प्लांट लगेगा 90 दिन, 6 महीना का टाइम दिया, 90 दिन के अंदर वो निस्तारण हो जाएगा। क्या इस बार वास्तव में चेहरा बदलता हुआ दिखेगा आपको लगता है? हमारे यहाँ क्या है, रीति नीति का पार्टी है, जिसको तय कर दिया उसके लिए सब काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय पर, जहां नगर निगम के विषयों को लेकर के, विधानसभा चुनावों को लेकर के और तमाम आने वाली योजनाओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता के लिए सुगम क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की योजनाएं हैं जो नगर निगम लगातार प्रयासरत है काम करने के लिए। इन सभी विषयों पर अच्छे से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा को करने के लिए मौजूद हैं शंभू पासवान जी, जो कि नगर निगम के महापौर हैं ऋषिकेश से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शंभू जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि अभी वर्तमान में 4 धाम यात्रा चल रही है, तमाम लोग दूर दराज से यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो नगर निगम जो है किस तरह से संचालन कर रहा है कि जिससे उन सबकी यात्राएं सुगम हो? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जाम लगने की स्थिति बनी रहती है और ऋषिकेश में वैसे ही जो रहवासी हैं उनको भी परेशानी का सामना लगातार करना पड़ता है। देखिए, ऋषिकेश धर्म नगरी, तीर्थ नगरी, योग नगरी, गंगा नगरी है, और आस्था के साथ लोग यहाँ आते हैं और गंगा दर्शन करने आते हैं, बद्री केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे बड़ा श्रद्धा से लोग आते हैं, और केवल हिंदुस्तान नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं। हम सब यहाँ से ऋषिकेश से व्यवस्था बनता है, और ऋषिकेश से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होता है। नगर निगम एक इसका पार्ट है, हम सब यहाँ पे तैयारी करते हैं, चाहे रोड हो या व्यवस्था है यात्रा के, उसमें नगर निगम ऋषिकेश का बहुत बड़ा भागीदारी रहता है। हम सब तैयारी करके रखते हैं कि किसी भी प्रकार से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कमी ना रहे, और उन्हें आस्था के लिए आते हैं, यहाँ पे धर्म के नाम पे आते हैं, गंगा के नाम पे आते हैं। तब सब तैयारी करके रखते हैं कि अपने जिस भाव से आते हैं, जिस मानसा से आते हैं, वो भगवान उनको पूरा करे, और वो 4 धाम के लिए यहाँ से यात्रा करके अपने उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपने घर को सुरक्षित वापस जाए। तो हम सब तैयारी करते हैं ऋषिकेश में। और आप जैसे और बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ट्रैफिक व्यवस्था के बात कर रहे हैं, ऋषिकेश के देखिए चारों साइड से पहाड़ है। यहाँ पे जो हमारे पास जो जगह है, वो क्षेत्रफल उसको देखेंगे, जितने यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उस हिसाब से यहाँ बढ़ाने के लिए जगह नहीं है। आगे देखेंगे तो गंगा है, पहाड़ है, इधर देखेंगे तो पहाड़ है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने का जगह नहीं है, इसलिए जाम का समस्या बना रहता है। इसमें हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारे व्यवस्था किया।
आपने देखा होगा अभी एक रोड पास हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और वो आपके जो है 3 पानी बोलते हैं नेपाली फार्म से और नीरगड्डू के पास जाएगा, जिससे हमारे यहाँ जो रोड पे ये काफ़ी लोड पड़ा हुआ है, यात्री एक जगह ये जाम में फंसे रहते हैं घंटों, उनको ये दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर बद्रीनाथ जाना है तो वो सीधा नेपाली फार्म से वो दूसरा रूट पकड़ लेंगे। जिन लोगों को ऋषिकेश आना है वो नेपाली फार्म से नीचे आएंगे, और जिन लोगों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री के लिए जाना है वो सीधा ऊपर पुल पे चढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमारे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी व्यवस्था बनाने में और श्रद्धालुओं के लिए तैयारी करने में, या चाहे हेमकुंड के लिए लोग आए, या बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए लोग आए, या ऋषिकेश के लिए आए, या हरिद्वार के लिए आए, तो सबके लिए तैयारी के लिए हमारी सरकार प्रयास। मैं अभी देखूं कि अभी उत्तराखंड में ऋषिकेश ने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी ऑल इंडिया मेयर काउंसिल जो बैठक है राष्ट्रीय स्तरीय, वो बैठक यहाँ पर उत्तराखंड में पहली बार इतने भव्य तरीके से आयोजित की गई और आपने उसका कहीं ना कहीं नेतृत्व किया, संचालन किया। तो ये कैसे इस बार वो जिम्मेदारी है आपको मिली ऋषिकेश नगर निगम को, और एज अ मेयर आपने उस पूरी व्यवस्था को संभाला, तो कितने बड़े पैमाने पर ये उत्तराखंड के लिए एक कीर्तिमान साबित हुआ? देखिए, ये हम कई ऑल इंडिया मेयर सम्मेलन में गए, वहाँ हमने देखा क्योंकि वहाँ देखिए व्यवस्था उनके बहुत बड़े बड़े थे। ऋषिकेश में हमारे पास इतने बड़े व्यवस्था नहीं है, पर हमने जितना हमारे ऋषिकेश में जैसे व्यवस्था था हमने किया, और जितने मेयरों को यहाँ से चिट्ठी गया, यहाँ से हमने उनको कार्ड भेजा, और उन्होंने सब जितने मेयर को बुलाया गया सब यहाँ आए। और मुझे लगता है कि मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से जितने हम महापौर आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऋषिकेश में आए। और ऋषिकेश देखिए एक ये धर्म नगरी में अतिथि देव भव के नगरी है, और यहाँ पे जो अतिथि आते हम सब सम्मान के लिए हैं, उनको स्वागत के लिए हैं। तो वो सब आए। अब आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ऋषिकेश में आए, धर्म नगरी में आए। क्योंकि आप देखिए बम्बई जैसे क्षेत्र के मेयर आए, सूरत जैसे क्षेत्र के मेयर आए, अलीगढ़ क्षेत्र के जैसे मेयर आए, जिनकी आबादी ही हमारे राज्य से बड़ा है, और वहाँ के महापौर आए। तो मुझे बहुत खुशी है, और उनके आने के मतलब है कि हमारे शहर का उठान, और उनसे बहुत कुछ हमने लिया, उन्हें हमें समझाया, हमने समझा, और बड़े चीज़ को देख के हम छोटा निगम के लोग हैं तो हम भी सुधारेंगे, हम भी आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। तो बहुत चीज़ मिला मेयर सम्मेलन से। कि उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी एक जो है बात को रखा था। उन्होंने कहा था कि जितने भी स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उस तबके से आते हैं, रेली वाले हुए, ठेले वाले हुए, उन सभी के उन्होंने निगम के जितने भी महापौरों से एक आह्वान किया, अपील करी कि आप सभी को अपने कार्यालय में एक महीने में एक बार कार्यक्रम करना चाहिए, जैसे कि उनके बच्चों को वहाँ बुलाएं, कुछ कंपटीशन कराएं, इस तरह के उन्होंने एक आह्वान, एक अपील करी। आप इस बात को कितना बेहतर मानते हैं कि ये ऋषिकेश नगर निगम में भी देखने को मिलेगा? देखिए, हम ऋषिकेश बोलते हैं ट्रिपल इंजन का सरकार, तो ये सबसे छोटा सरकार है। और निगम के अंदर जब महापौर के पास जब लोग आते हैं अपने फरियाद लेके, तो सरलता से हम लोग मिलते हैं। इसलिए जितना भारत सरकार के योजना है या राज्य सरकार के योजना है, वो लोगों के सरलता से मिलता है। तो चाहे वो हमारे पीएम निधि योजना है, लखपति दीदी योजना है, या हमारे राज्य सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के योजना है, तो लोग जैसे अभी आवास योजना है, तो लोग आराम से पहुंचते हैं। वही किसी मंत्री पे जाना होता है तो वहाँ दिक्कत होता है, वहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए ये ट्रिपल इंजन के छोटा सरकार बनाया गया है। यह सरलता से पहुँचे आदमी और अपने बात को रखे और अपना काम उसका हो जाए, इसलिए जो है ये निगम बना हुआ है। अच्छा, इस बार अगर मैं एक चीज़ ये भी देखूं कि अभी विधानसभा के चुनाव भी 27 में नज़दीक हैं, तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि ऋषिकेश में बदलाव दिखेगा? देखिए, ऋषिकेश में नहीं, पूरा उत्तराखंड में बदलाव दिखेगा। और मुझे लग रहा है आप भी देख रहे हैं, हमारे अब मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, रुकते नहीं हैं और चलते रहते हैं।
तो ऐसे सरकार मिलना, ऐसे जो आज विकास कार्य हो रहा है, ऑल वेदर रोड देख लीजिए, रेलवे परियोजना देख लीजिए, हमारे यहाँ नगर निगम ऋषिकेश में देख लीजिए, हर दिन अभी पत्रकार वार्ता में हमने बताया कि इतना पैसा अभी कुंभ से सैंक्शन हो गया, अभी हमारे त्रिवेणी घाट के लिए 115 करोड़ रुपया के सैंक्शन हो गया, अभी 33 करोड़ का आस्था पथ के लिए सैंक्शन हो गया, 122 करोड़ कितने के हमारे वार्डों के लिए पेयजल का योजना लगभग स्वीकृत हो गया। तो तमाम ये सरकार का ही तो देन है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का देन है। अभी पिछले उसमें हमने ये रखा था प्रस्ताव, ये आप देख लीजिए 11/2/2026 में रखा था, इतना जल्दी मिल रहा है। तो ये मैं लेकिन वहीं पर अगर देखें तो विपक्ष के जो कांग्रेस के नेता हैं राजपाल खरोला, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि भाई आप देखिए कि निगम ट्रिपल इंजन सरकार चली, उसके बावजूद जो कचरा निस्तारण की जो समस्या है वो इतने लंबे समय से बनी हुई, जिस पर अभी जाकर के कार्रवाई हो रही है। और उसमें भी एक विवाद ये निकल के आया है कि नगर निगम ने प्रस्ताव की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली और वहीं पर जो क्षेत्रीय विधायक के प्रेमचंद जी वो कह रहे हैं कि ये सब मैंने की और जिम्मेदारी कोई और ले रहा है। ये खुल के ही विवाद आ रहा है। ये विवाद के कारण नहीं है, ये निगम का काम है कूड़ा निस्तारण के लिए, और निगम ने पहल किया, निगम ने तैयारी किया। और आपको साफ बात बता दें, हमारे यहाँ गैरसेंट में सत्र चल रहा था, पहले से फाइल लेके चल रहे थे, तो गैरसेंट में फाइल पास हुआ था और सीधा सीएम साहब से मेरा बात हुआ, मैंने बात किया था, उन्होंने कहा आपका फाइल कर दिया। उस दिन हमने बताया, पत्रकार वार्ता में भी बताया था मैंने कि ये सीएम साहब ने फाइल कर दिया और कूड़ा के निस्तारण होने जा रहा है। उस दिन हमारा दिल गदगद हो गया कि ये कूड़े का पहाड़ जो बरसों से कचरा के ढेर लगा, वो शंभू पासवान और आज के पार्षद लोग हमारे 40 हटाने जा रहे हैं, तो सर ये हमें मिलेगा, हम लोग हटा रहे हैं। तो विधायक जी तो कह रहे हैं कि विधायक जी अपनी हमने मतलब मैंने प्रयास किया और क्रेडिट कोई और ले रहा है। अब कहने दीजिए ना, कोई चीज़ अच्छा हो रहा है, अब मान लीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ हम भी कह लेते हैं ये हमने भी किया, तो हो ही रहा है ना। हम उस बात पे कटाक्ष नहीं करेंगे, पर हट रहा है, बड़ी बात है, निगम की तरफ से, निगम के तरफ से। लेकिन जैसे वो ये कह रहे हैं कि कूड़ा जो था ढेर बन गया था, जैसे बारिश भी आ रही है तो बारिश में वो जो पूरा कूड़ा है वो गंगा में भी बह जाता है और कहीं ना कहीं उस कचरे से गंगा में भी गंदगी फैलती है। वहीं जहां सरकार एक तरफ नमामि गंगे योजना चला रही है, आपने कचरा निस्तारण का प्लांट भी लगाया है, तो आखिर वो ड्यूरेशन कब तक रहेगी कि वो पूरा ढेर समाप्त हो जाएगा? नहीं, हमने जो टेंडर किया, देखिए अभी यहाँ समझने के फर्क है, लोगों को लग रहा है कि ये निस्तारण हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। हमने टेंडर कर दिया, टेंडर खुल गया, वर्क ऑर्डर दे दिया, सब हो गया। अब निस्तारण अब होगा, 2 प्लांट लगेगा, अभी पहले प्लांट लगेगा, अभी 2 प्लांट लगेगा, तब उसका निस्तारण होना है। ये अभी लगा नहीं, अभी तो जेसीबी लगाए हैं, वो पलट रहे हैं, उसको कचड़े को इधर से उधर कर रहे हैं। प्लांट लगेगा 90 दिन, 6 महीना का टाइम दिया, 90 दिन के अंदर वो निस्तारण हो जाएगा। और देखिए ये समय के बात है, बहुत पहले हम भी वो कचड़े के देखते थे, और जब आज तक के चैनल पर देखा था तो बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया गया, तब मुझे भी लगा कि ये कचरा हटेगा कैसे। आज जब मैं मेयर बना तो मुझे लगा कि ये कचड़े के पहाड़ के लिए मैंने बोल तो दिया भाषण में कि हटा देंगे, और ये हटेगा कैसे। तो मैं रात को सोता था तो मैं सोचता था कि माननीय मोदी जी से मिलूंगा मैं और ये कचड़े का विषय रखूंगा, और भगवान का कृपा देखिए, बड़े मोदी जी के पास तो नहीं पहुंचा मैं, और छोटे मोदी जी के पास गया पुष्कर सिंह धामी जी पे, और उन्होंने कृपा किया, आज ऋषिकेश कचरा मुक्त होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे कि बरसात के समय पर आपने कहा थोड़ा समय लगेगा, तो बरसात के समय में जो कचरा कई बार पानी के साथ बह के गंगा जी में जाता है, तो उसको फिर कैसे रोकेंगे? नहीं, अब वो सारा व्यवस्था बना दिया है, नहीं जाएगा, नहीं, गंगा में कचरा नहीं जाना है, गंदा पानी नहीं जाना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा सरकार काम कर रहा है। इस तरीका का कोई भी गंदगी गंगा जी में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस लगातार ये बात करी कि इस बार जो है प्रदेश में हम अपनी वापसी करेंगे, सरकार बनाएंगे। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी का भी दौरा था, पर वो कह रहे हैं कि मौसम से रद्द हुआ, लेकिन भाजपा सरकार की कहीं ना कहीं उसमें हाथ रद्द करवा। मौसम से कहाँ रद्द होता है, हम कह रहे हैं जिसको जो काम करना है, वो मौसम खराब हो जाएगा तो थोड़ी नहीं रुकेगा, उसे तो जाना ही जाना है। अब हो सकता है कि वो नहीं जा पाए होंगे तो मौसम के हवाला दे रहे हैं। अच्छा, ये बात है, हो सकता है। तो अब आने वाली मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि रणनीति क्या रहेगी निगम की। जैसे कि अब आप देख रहे हैं अर्ध कुंभ भी आ रहा है, तो अर्ध कुंभ में तो भीड़ और ज्यादा ऋषिकेश में आएगी, धर्म भूमि धर्म नगरी कह रहे हैं, जैसे हरिद्वार में भी है, फिर हरिद्वार से आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश में आती है। तो जितनी जो भीड़ है इसकी कैसे व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि एक
मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बनेगा जिससे आवाजाही के लिए लोगों को परेशानी ना हो और लोग अपने ठहर सकें। और जो खासकर क्या होता है कि स्थानीय जो लोग हैं अक्सर वो परेशान होते हैं, जो ऋषिकेश में रहते हैं वो घरों में बंद हो जाते हैं। लोग कहते थे ऐसा, कांग्रेसी कई लोग बताते हैं कि कांवड़ यात्रा जब होती थी 15 दिन तो ऋषिकेश के लोग जो है अपने घरों में बंद हो जाया करते थे, ऐसा कुछ है? देखिए आरोप लगाने वाले लगाएंगे। कांवड़ यात्रा में मेरा घर पड़ता है चंद्रभागा पुल के पास। सरकार से अभी 33 करोड़ का पुल लिया, बनने जा रहा है कि एक पुल और हो जाए, एक और पुल हो जाए जिससे जाम का समस्या खत्म हो। और आपने लोगों का काम है आरोप लगाना। अभी कुंभ मेला के लिए तैयारी इतने पहले से चल रहा है, हम सब तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पे रोड होगा, कहाँ पे चौराहे को बड़ा करना है, कौन सा जगह पे कहाँ करना है, कूड़ा का निस्तारण करना है, शहर के अंदर गंदगी नहीं रहना चाहिए, पार्किंग का व्यवस्था कहाँ होगा, आईडीपीएल चिन्हित कर रहे हैं कहाँ कहाँ व्यवस्था होगा, लोगों को नज़दीक कौन सा जगह पड़ेगा, तो ये सब तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे कि एक विषय ये भी है कि अभी नरेंद्र नगर में चुनाव हुए थे, अभी आपने देखा कल चुनाव हुए पार्षदों के, उसमें सुबोध उनियाल जी का एक बार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कई बार चिल्ला चौंट करते नजर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ में घुस गए और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तो लोकतंत्र को इन्हें खतरा है, इस तरह से कैसे मंत्री जी घुस सकते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव होता है वोटर के तो अपना मन बना हुआ है कि हमें वोट यहाँ देना है, वो कोई भी आ जाए वो बिल्कुल नहीं समझेगा, जिसको देना है उसने मन बना लिया है। वो हम कह रहे मंत्री जी अगर वहाँ जा रहे हैं बूथ पे, उससे नुकसान क्या हो रहा है, ये बोलने का विषय कहाँ से आ गया? मंत्री जी के जाने से वोटर तो बदलेगा नहीं। वो कह रहे हैं आचार संहिता लगी थी तो कोई कैसे सरकार का आदमी आ सकता है? सर अच्छा मुझे बताइए, सरकार का आदमी हो या चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी हो, तो वो जाने में कहीं प्रतिबंध थोड़ी नहीं है। आप देख लीजिए, अभी तो चुनाव है, मैंने चौथा चुनाव लड़ा है, हमें भी तो पता है। आपको कहाँ जाना है, आप जहाँ वोट पड़ रहा है उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसके बाहर तो कोई भी जाता है। भाई वोट पड़ रहा है, वहाँ जब मतदाता जाके अपना मत डाल रहा है वहाँ नहीं जाना है। बाहर तो हर आदमी जाता है, अधिकारी भी जाते हैं और भी जाते हैं, वो तो वहाँ गए भी नहीं तो बाहर ही है। वो उसमें आप बोलने वाले का देखिए, बोलने वाले आज सोशल मीडिया है, लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों को बोल के कुछ भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो आपके विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार 4 बार से विधायक बन रहे हैं, तो अक्सर अभी आप देखें कुछ विषयों पर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था जब कुछ टिप्पणी उन्होंने कर दी थी लोगों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए। तो इस बार जो है लोग कह रहे हैं कि जनता जो है भाजपा तो चाहती है पर चेहरा नहीं चाहती है, जो चेहरे को बदलाव चाहती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स करी रायवाला में, मोतीचूर बस्ती और तमाम जगहों पर, तो वहाँ जनता का कहीं ना कहीं ये मन है। तो क्या इस बार वास्तव में चेहरा बदलता हुआ दिखेगा, आपको लगता है? नहीं, इस बात पे तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जिन लोगों ने विरोध में कुछ बोलना है तो वो यही बात बोलेंगे, तो वो उनका प्रेमचंद अग्रवाल जी के लोग नहीं है या हमारे पार्टी के लोग नहीं है, तभी तो बोल रहे। जो हमारे पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो नहीं बोलेंगे। वो तो पार्टी जिसको तय करता है। हमारे यहाँ क्या है, रीति नीति का पार्टी है, जिसको तय कर दिया उसके लिए सब काम करेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में शंभू पासवान जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और बताया कि किस तरह से नगर निगम पूरी तैयारी में मुश्त है और आने वाले अर्धकुंभ को लेकर और आने वाले समय में ऋषिकेश विधानसभा के विकास को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। और सरकार आएगी या नहीं, विधायक का चेहरा बदलेगा कि नहीं, ये सब विषय तो जब परिणाम आएंगे और चुनाव का माहौल होगा तभी पता चलेगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।